आज है 19 मई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। कल छत्तीसगढ़ में मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी, सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश। छत्तीसगढ़ में कल सभी मेडिकल दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने और आम जनता को पहले से सूचित करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हालांकि आपातकालीन सेवाओं और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बंद मकानों से जनगणना प्रभावित, कई जिलों में सर्वे कार्य पिछड़ा। छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य के दौरान बंद मकानों की संख्या एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। घर घर सर्वे के दौरान कई जिलों में लोग अपने आवास पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे जनगणना कार्य की गति धीमी हो गई। अधिकारियों के अनुसार कुछ जिलों में डेटा संग्रह का काम अपेक्षा से पीछे चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि सही और समय पर आंकड़े एकत्रित किए जा सकें। ऑटो ई रिक्शा पर नया नियम, बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित। छत्तीसगढ़ में ऑटो और ई रिक्शा वाहनों के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तय तारीख के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना, सुरक्षा बढ़ाना और अवैध वाहनों पर नियंत्रण करना है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक, बढ़ती मांग के बीच सरकार अलर्ट पर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राज्य में लगभग 3.29 करोड़ लीटर पेट्रोल और 7.76 करोड़ लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद बताया गया। बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी बढ़ा दी और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी और आवश्यक स्थानों पर नियमित आपूर्ति जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में महिला अफसरों का बढ़ा दबदबा, 10 जिलों की कमान महिला कलेक्टर्स को। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां अब 10 जिलों की कमान महिला कलेक्टर्स के हाथों में है। इस कदम को महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिला अधिकारियों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, कानून व्यवस्था और जनसेवा से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासन और अधिक संवेदनशील व प्रभावी होगा। अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, परिजनों से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद परिवारों के योगदान को नमन करते हुए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा और एकता में शहीदों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। छत्तीसगढ़ में आरटी प्रवेश शुरू, निजी स्कूल के असहयोग के बीच एडमिशन प्रक्रिया जारी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। हालांकि निजी स्कूल के असहयोग आंदोलन के बीच ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कई स्कूल के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताए जाने के बावजूद प्रशासन ने एडमिशन प्रक्रिया को समय पर लागू करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि पात्र छात्रों को किसी भी स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्य के कई जिलों में, विशेषकर जीपीएम डिस्ट्रिक्ट और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी। कोरबा में विद्युत कर्मचारियों की जीत, 180 पदों पर प्रमोशन और 500 की भर्ती तय। कोरबा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और उपलब्धि सामने आई। 31 मई तक 180 कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जबकि दिसंबर तक 500 पदों पर नई भर्ती करने की घोषणा की गई। इससे विभाग में लंबे समय से चल रही पदोन्नति और खाली पदों की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। बस्तर में सड़क और पुल निर्माण तेज, लापरवाह ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सड़क और पुल निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार काम में ढिलाई या लापरवाही बरतेंगे उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्ता जांच को भी सख्त किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाना है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मजबूत हों।
छत्तीसगढ़ को 400 इमरजेंसी वाहन और फॉरेंसिक वैन की सौगात, सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक। छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400 नई इमरजेंसी गाड़ियां और अत्याधुनिक फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है। एकीकृत नंबर आधारित सेवा व्यवस्था के जरिए पुलिस, एम्बुलेंस और नई अन्य आपात सेवाओं को तेजी से जोड़ने का दावा किया गया। नई तकनीक से लैस इस वाहन से अपराध जांच, त्वरित प्रतिक्रिया और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 43 साल बाद अमेरिका से छत्तीसगढ़ लौटेगी रायपुर म्यूजियम से चोरी प्राचीन मूर्ति। 43 साल बाद अमेरिका से छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन मूर्ति वापस लौट रही है, जो रायपुर म्यूजियम से चोरी हो गई थी। ये दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहर लंबे समय तक विदेश में निजी या संग्रहालय संग्रह में रही। भारतीय एजेंसीज और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इसकी वापसी संभव हुई। विशेषज्ञों के अनुसार ये मूर्ति सांस्कृतिक दृष्टि से अमूल्य है और इसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा सकती है। रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से लूट, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने वारदात अंजाम दी। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान लूट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि सुबह टहलते समय बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाकर सामान छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक लूटकांड में रायपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 8 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक से लूट मामले में रायपुर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई वारदात के बाद पुलिस ने शहर भर में घेराबंदी कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई। पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम के बाद महिला अपराधों में कमी, पुलिस व्यवस्था हुई मजबूत। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद महिला अपराधों में कमी दर्ज की गई। पुलिस प्रशासन के अनुसार नई व्यवस्था के तहत त्वरित कार्रवाई, बेहतर निगरानी और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण अपराध नियंत्रण में सुधार हुआ। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अब तेजी से एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की सक्रियता और तकनीकी निगरानी से स्थिति बेहतर हुई है। बस्तर में अमित शाह बोले, भारत अब नक्सल मुक्त, विकास और शांति का नया दौर शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर दौरे के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत अब नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है। उन्होंने सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों और स्थानीय लोगों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी हिंसा का माहौल था, वहां अब विकास, सड़क, शिक्षा और रोजगार पहुंच रहे हैं। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य बस्तर समेत सभी प्रभावित इलाकों को शांति, पर्यटन और निवेश का नया केंद्र बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे भगवान राम के ननिहाल, सीएम साय ने किया स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान राम के ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध स्थान पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत कर राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को रेखांकित किया। इस दौरान क्षेत्रीय विकास, पर्यटन, सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की भी समीक्षा की गई। दौरे को राज्य के धार्मिक, पर्यटन और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीएमएफ घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। अनिल टुटेजा को डीएमएफ घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने सुनवाई के दौरान कुछ शर्तों के साथ राहत देते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए। प्रवर्तन एजेंसीज के द्वारा उन पर जिला खनिज न्यास फंड में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में शादी समारोह पर सख्ती, डीजे, शराब और फिजूल खर्ची पर लगाया गया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ में शादी समारोह को सादगीपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। कई इलाके में डीजे, अंग्रेजी शराब और अत्याधुनिक फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे सामाजिक बुराइयों, अनावश्यक खर्च और कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं पर नियंत्रण मिलेगा। स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियां बनाई जा रही हैं। फैसले को लेकर लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। महादेव ऐप मामले में खाता फ्रीज करने से कोर्ट ने किया इनकार, जांच जारी रहेगी। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े एक खाते को अनफ्रीज करने की याचिका पर अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और किसी भी वित्तीय लेन देन को खोलना जांच को प्रभावित कर सकता है। जांच एजेंसीज इस ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े वित्तीय ट्रेल और लेन देन की गहन जांच कर रही हैं। इस मामले में कई राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच चल रही है।
सीएसएमसीएल ओवरटाइम घोटाले में पहली चार्जशीट, अनवर ढेबर समेत 12 आरोपी अदालत में पेश। सीएसएमसीएल के कथित 182 करोड़ रुपए के ओवरटाइम घोटाले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने पहली चार्जशीट दाखिल की। मामले में कारोबारी अनवर ढेबर समेत 12 आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार मैन पावर सप्लाई और फर्जी ओवरटाइम भुगतान के जरिए सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। जांच में कई अधिकारियों और एजेंसीज की भूमिका सामने आई। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, अवैध खनन टास्क फोर्स का गठन, एसपी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अवैध खनन पर सख्ती के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के तहत की टीम अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी, छापेमारी और कार्रवाई करेगी। सरकार का उद्देश्य खनिज संपदा की अवैध निकासी पर रोक लगाना और राजस्व नुकसान को कम करना है। नई व्यवस्था से जिले में प्रवर्तन कार्रवाई और अधिक तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। गृह मंत्री ने जन सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया, नागरिक सेवाएं होंगी और सरल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया, जिससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरल और तेजी से उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र, योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल और केंद्रीकृत सेवा प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में फॉरेंसिक मोबाइल वैन सिस्टम लागू, जांच व्यवस्था होगी तेज। छत्तीसगढ़ में अपराध जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 32 जिलों में फॉरेंसिक मोबाइल वैन सिस्टम लागू किया गया। इस नई व्यवस्था के तहत घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे साक्ष्य जुटाने और जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इससे गंभीर अपराधों की जांच अधिक प्रभावी और सटीक होगी। रायगढ़ में पेट्रोल पंपों पर भीड़, फ्यूल कीमत बढ़ने की अफवाह से मची अफरा तफरी। रायगढ़ में पेट्रोल पंपों पर अचानक से भारी भीड़ देखने को मिली, जब सोशल मीडिया पर फ्यूल की कीमत 5 रुपए बढ़ने और कई पंपों के ड्राई होने की अफवाह फैल गई। इस वजह से लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंचे, जिनमें कुछ पंपों पर अस्थायी रूप से स्टॉक कम पड़ गया। हालांकि प्रशासन और तेल कंपनीज ने ऐसी किसी भी आधिकारिक कीमत वृद्धि की पुष्टि नहीं की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।